बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। सारी विपक्षी पार्टियों को एक होना होगा। नीतीश कुमार कह रहे हैं केंद्र पहले भी चुनाव करा सकता है। नीतीश कुमार की तरफ से यह कहा गया, सारी पार्टियों को अलर्ट किया है नीतीश कुमार ने। और इससे पहले आपको बता दें कि 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक जो है वो पटना में होने वाली है, जिसमें नीतीश कुमार शामिल होंगे, जिसमें तेजस्वी यादव होंगे और तमाम विपक्षी दलों के नेता जो हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार ये कहते हुए नजर आए कि सभी विपक्षी पार्टियों को अलर्ट होने की जरूरत है। इसी साल हो सकता है लोकसभा का चुनाव। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का ये बयान सामने आया है। सारी विपक्षी पार्टियों का एक होना है। नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया केंद्र पहले भी चुनाव करा सकता है। अच्छा, ये बयान जो है वो उन्होंने पहले दिया था कि इसी साल लोकसभा का चुनाव हो सकता है, लेकिन अब नीतीश कुमार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि समय से पहले हो सकता है लोकसभा का चुनाव, केंद्र पहले भी चुनाव करा सकता है। ये नीतीश कुमार कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार, सुनिए जरा। और वहीं मांझी पर गहरा चुका था नीतीश कुमार का शक। मांझी को लेकर सीएम नीतीश कुमार का बयान हमने सामने रख दिए थे। 2 ऑप्शन ये नीतीश कुमार कह रहे हैं। मांझी से कहा था जेडीयू में मिल जाएं या फिर अलग हो जाएं। मांझी बीजेपी वालों से मिलने जा रहे थे। नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया अच्छा हुआ कि मांझी अलग हो गए। आप तो मर्ज करिए, नहीं तो अलग होइए, तो हो गए अलग। अब ठीक है हुआ। इसीलिए आप जानते हैं हम तो अपने कोटा के ना बना दिए थे उनको, तब फिर हम तो उसी तरह रत्नेश सदा को बनाए। अब रत्नेश सदा को आप लोग जानते ना है जी, कब से हम रत्नेश सदा को हम जान रहे हैं। मीटिंग बुलाया, कहाँ गए, कब से हम जानते हैं। तीसरा टाइम तो हमको लगा कि वह तो ठीक ही है, तो इसी को हम बुला लिए। उसी दिन जब हो गया कि अब वो छोड़ देंगे तो हमने इसको बुला लिया। तो उसी दिन हमने कह दिया और सब लोगों से बातचीत कर ली और सबसे बात करके इनको कर दिया। और फिर तुरंत गवर्नर साहब से बात किया, उनके इस्तीफा का भिजवा दिया, वो स्वीकार किया। शक्ति कुमार इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शक्ति, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया कि अच्छा हुआ मांझी जो हैं वो चले गए, बीजेपी वालों से वो पहले ही मिल रहे थे। देखिए, नीतीश कुमार ने जो है जितेंद्र मांझी को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश लगातार, देखिए जिस तरह से जितेंद्र मांझी जो है उनके बेटे का इस्तीफा हुआ था, उसी दिन से जितेंद्र मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन लगातार नीतीश कुमार और जेडीयू पर हमला कर रही थी। उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जो है, हम पार्टी जो जितेंद्र मांझी की पार्टी थी उसको मर्ज करने का लगातार प्रेशर था। और संतोष सुमन जो मांझी के बेटे हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कर दिया था कि 2 दिनों का अल्टीमेटम जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया था। और उसी को लेकर आज नीतीश कुमार ने जो है जवाब दिया है। उन्होंने जितेंद्र मांझी पर आरोप लगाया है कि जितेंद्र मांझी जो थे वो बीजेपी के तरफ से जो है वो मुखबिरी का एक तरह से कह के आरोप लगाए थे। जो आप बताएं कि 23 जून को जो विपक्षी एकता को लेकर बैठक होने वाली है पटना में, और इसी को के निमंत्रण वो नहीं मांझी को मिला था। इसी के बाद जो जितेंद्र मांझी लगातार खपा हो गए थे और उन्होंने बयानबाजी देने शुरू कर दिया था। इसी को लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि अगर बैठक में उन्हें बुलाया जाता तो जो बातें हो रही थी अंदर, तमाम जो विपक्षी पार्टी के जो नेता थे वो बैठक में शामिल होकर जो क्या बात होती, जो रणनीति होती, वो जितेंद्र मांझी जो है बीजेपी को बता सकते थे। इसी को लेकर जो है नीतीश कुमार काफ़ी नाराज थे और नीतीश कुमार ने ये कहा कि हमने उनको प्रस्ताव दिया था कि हम पार्टी को जो है जेडीयू में विलय कर लें, क्योंकि मांझी जो है वो जेडीयू से ही निकले थे। शक्ति, क्या कुछ और भी नेता हैं जिनकी नाराजगी देखने को मिल सकती है, और क्या कुछ ऐसे भी नेता हैं जिन्हें उम्मीद है कि इस बैठक में आने का उन्हें निमंत्रण मिलेगा, लेकिन निमंत्रण आया नहीं है? देखिए, फिलहाल बिहार में जो है 7 पार्टियों की महागठबंधन थी, लेकिन अब जितेंद्र मांझी नहीं है तो 6 पार्टियां हैं। फिलहाल तमाम जो पार्टियां हैं उनको निमंत्रण दिया गया है, लेकिन जो जितेंद्र मांझी जो थे वो इसी बात से खफा थे कि उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया है। क्या हम देखिए, हम जो पार्टी थी वो जेडीयू का हिस्सा थी और जितेंद्र मांझी जब जेडीयू से अलग होकर ही उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई थी, तो इसी को लेकर जो है विवाद था। नीतीश कुमार चाह रहे थे कि हम पार्टी का वापस से जो है विलय जेडीयू में हो जाए, और जितेंद्र मांझी और उनके पुत्र ये नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि अस्तित्व की लड़ाई है और इसी लड़ाई के कारण जो है मांझी और जो संतोष मांझी हैं, दोनों ने जो है जेडीयू से और महागठबंधन से अपना रास्ता जो है
अलग कर लिया। और आपको अब ये बताएं कि 19 जून को जो है J2 जो हम हैं उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, और उसके बाद जितेंद्र मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन जो है दिल्ली जाएंगे और वहाँ पे अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। और निश्चित रूप से जो एनडीए का हिस्सा जो है मांझी बन सकते हैं, इसी मुद्दे को लेकर जो है उनकी अमित शाह से बात भी होगी। और अब देखने वाली बात होगी कि 19 जून को क्या मांझी जो है एनडीए का दामन थाम सकते हैं। जी चलिए ठीक है, आप बड़ी बातें कर रहे हैं कि हो सकता है मांझी जो है वो एनडीए का दामन थाम ले। मुलाकात जो है वो अमित शाह से होनी है, जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष मांझी की। फिलहाल के लिए शक्ति बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर लगातार आप नजर बनाए रखिएगा। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।